हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू दीदी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फ्रैक्शन, भिन्न। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अंश और हर। ठीक है, भिन्न को क्या बोलेंगे हम? भिन्न को अंश बटे कोई भी संख्या को यदि अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है तो उसे भिन्न बोलेंगे। ठीक है, या फिर न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा 2/3, 4/3, 4/7। ये सब भिन्न के एग्जांपल है। ठीक, ये सभी 5/7, ये ऋण में भी हो सकता है। ठीक, ये ऋण में भी हो सकता है। ठीक है, ये सभी भिन्न है। तो देखिए पहले हम लोग भिन्न के प्रकार देखते हैं। प्रकार, इसके प्रकार देखते हैं। टाइप्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको क्या बोलते हैं? शुद्ध या उचित भिन्न बोलते हैं। उचित भिन्न। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको भी अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या होगा, हमेशा जो है ना, इसमें हमेशा अंश जो है, अंश छोटा होगा। ठीक है, हर से। मतलब देखिए एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा इसका 2/3, 4/5, 7/9। ये सब इसका एग्जाम्पल हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए क्या मैं बोला, अंश छोटा होना चाहिए हर से। अंश छोटा होना चाहिए हर से। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर को क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और डिनोमिनेटर को बड़ा होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। दूसरा देखते हैं, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? अशुद्ध भिन्न। अशुद्ध या क्या बोलेंगे? अनुचित। भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न किसको बोलेंगे? देखिए इसको भी किस रूप में लिखेंगे? अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे। अंश बटे हर के रूप में। ये क्या होता है? न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कंडीशन क्या हो जाएगा? अंश जो है बड़ा रहेगा, हर से। तो क्या हो जाएगा? वो इनप्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, अशुद्ध भिन्न हो जाएगा। ठीक, अशुद्ध भिन्न हो जाएगा। तो देखिए और क्या बोल सकते हैं इसको? इसका एग्जाम्पल, चलिए इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल 5/4, ये। ठीक है, ये 5/4 हो सकता है। और क्या हो सकता है? 7/2 हो सकता है। ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर को बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर को छोटा होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्रित भिन्न। ये मिश्रित भिन्न। ठीक, मिश्रित भिन्न। देखिए क्या होगा, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? ये हो जाएगा, देखिए ये देखिए 1/2, एक सही 1/2, 1 mod 1/2। तो
ये मिक्स फॉर्म में है, देखिए। ठीक, देखिए कोई भी नंबर है, जैसे कि आया है ये 5/4 आया, 5/4 आया, तो मैं इसको भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, कितना बचा, 1 बचा। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो एक बार में पूरा भाग चला गया है तो इसको 1 यहाँ पे लिखूंगा, जो रिमाइंडर बच गया रिमाइंडर को ऊपर में लिखूंगा, शेषफल को ऊपर में लिखूंगा, और जिसे डिवाइड किए हैं उसको नीचे में लिखूंगा, 1 सही 1/4। ठीक, तो इसको, ये भी इसका एग्जाम्पल होगा, 1 सही 1/4। ये क्या है, ये इनप्रॉपर है। ठीक है, इनप्रॉपर सही हम किसमें चेंज करते हैं, मिक्स्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 सही 1/2 है, तो 1 धन 1/2 लिखा जा सकता है इसको। ठीक, 1 धन, और देखिए 1 धन 1/2, 5 सही 4/5 है, तो कैसे लिख सकते हैं, 5 धन 4/5, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हो गया अपना भिन्न का टाइप हो गया। अब चलिए हम लोग दशमलव के बारे में समझते हैं, दशमलव के बारे में, उसके बाद मानक रूप पढ़ेंगे। ठीक, दशमलव के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है दशमलव। दशमलव मतलब इंग्लिश में होता है डेसिमल, डेसिमल। हाँ, देखिए जैसे कि कोई भी 3.1 हो गया, 3.1 हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, भिन्न में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 31/10। एक संख्या के बाद दशमलव लगा था तो कैसे हटाया, मैं देखिए एक बार फिर से देखिए कैसे किया। यहाँ पे 31 लिख दिया, सबसे पहले 31 लिख दिया, और यहाँ पे ये पॉइंट के लिए एक 1 लगाया नीचे में, और देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट। ठीक है, तो एक 0 लगाया, तो 31/10 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक, और देखिए और कैसे लिख सकते हैं, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है जैसे ये 02 लिख दिया मैं, 5.02, तो इसको कैसे लिखेंगे, 502 लिख दो, 502। अब देखो दशमलव के जगह में 1 लिखेंगे, और उसके बाद देखिए कितना 0 है, कितना नंबर है, 1 और 2, तो 2 0 लगा दीजिए, कटेगा तो कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये देखिए 250, 2 से भाग देंगे, देखो दोनों इवन नंबर है, दोनों सम संख्या है, तो ये कितना हो जाएगा, 251। कैसे कटेगा, 2 2 जा 4, ये 1 बचा, 2 5 जा 10, और 2 1 जा 2, और ये कितने बार जाएगा, 2 5 जा 10, और 2 0 जा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 251/50 हो जाएगा। और देखिए और एक एग्जांपल देखिए, 0.32/16 ऐसे दिया है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए 32 दे दिया है, 32 और डिवाइड बाई 16। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दशमलव लगा है, कहाँ पे, ये ऐसे भी लिख सकते हैं 0.32। तो देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो यहाँ पे नीचे ऊपर का पॉइंट हटाना है तो नीचे 0 लगाऊंगा, नीचे का पॉइंट हटाना है तो ऊपर 0 लगाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव की जगह में, पॉइंट की जगह में 1 लिखेंगे, और उसके बाद देखिए 2 डिजिट है, 1 2, तो यहाँ पे 2 0, कटेगा तो कटा लीजिए, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, और 2 50 जा 1/50 आंसर हो जाएगा। जितना कटेगा उतना कटा लेना है। ठीक है, तो ऐसे अपन बना सकते हैं। ये हो गया दशमलव। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, चलिए मैं इसको मिटा लेता हूं, ये भी मिटा देता हूं मैं। चलिए अब हम लोग मानक रूप पढ़ते हैं। मानक रूप क्या है, मानक रूप आपके एग्जाम में पूछा है। मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए कोई भी संख्या को
ए या अल्फा, ये अल्फा लिख लीजिए, अल्फा इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिखना, इसी को हम लोग मानक रूप बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू, इसका वैल्यू जो रहेगा 1 से या तो 1 के बराबर रहेगा या तो 1 से बड़ा रहेगा और 10 के बीच में रहेगा, 10 के बीच में रहेगा। ठीक, और यहां पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या जिसका वैल्यू माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, और ये 1 2 5 ये सब हो सकता है पूर्णांक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां से, यहां देखिए ये कैसे लिखा मैं, 1 के बराबर हो सकता है अल्फा का वैल्यू, और ठीक है अल्फा से 1 से बड़ा होना, 1 से बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा होगा, कहां तक होगा, 10 तक होगा, 10 के बीच में, 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखिए एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, 35,000 अब इसको लिखना है मेरे को कैसे, मानक रूप में लिखना है, मानक रूप में। ठीक है, कैसे लिखेंगे, मानक रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा 3.5, और देखिए पॉइंट कहां लगा है, यहां पे लगा है, तो कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 10 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक, 10 का पावर 4 हो जाएगा। चलिए पहले एक दो फार्मूला बताता हूं, पहले फार्मूला बताता हूं फिर सॉल्व करते हैं। देखिए एक फार्मूला क्या है, a का पावर m और a का पावर n, तो कितना हो जाता है, देखिए घात समान है, आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, m धन n हो जाएगा। ठीक, m धन n हो जाएगा। यदि ये भाग में a का पावर m बटे a का पावर n, तो क्या हो जाएगा, a का पावर m ऋण n हो जाएगा। डिवाइड होने की कंडीशन में माइनस हो जाता है, और एक और देखिए a का पावर माइनस m है, माइनस m है, तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर m हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला ये हो गया, सबका एग्जांपल देख लेते हैं, सबका एग्जांपल, और ये एक फार्मूला ये हो गया। तो देखिए पहले वाले के एग्जांपल, जैसे मैंने बोल दिया 2 का पावर 5 और यहाँ पे बोल दिया 2 का पावर 7, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 12 हो जाएगा। ठीक, दूसरा यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 2 का पावर 7 और यहाँ पे 2 का पावर 5 कर दिया। देखिए मैं पॉजिटिव में आकर के ऊपर वाले को बढ़ा दिया हूं और नीचे वाले को छोटा लिया हूं। ठीक, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 का पावर, बेस समान होना चाहिए, तो 7 माइनस 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए थर्ड वाला, थर्ड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2 का पावर माइनस 5 लिख दिया मैं, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 रेज़ टू पावर 5 लिख देंगे। ये सब इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो ये फार्मूला को ऐसे ही अप्लाई करना है। ठीक, अब चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक है, यहां से मैं क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करता हूं, 2-3 एग्जांपल दूंगा, फिर अपन क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं 41 और यहां पे कितना जीरो है, 6 जीरो कर देता हूं। अब इसको हम लोग को लिखना है मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, वैज्ञानिक पद्धति बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 4.1 4.1 और देखो यहां पे लगा है पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है सबको, जितने भी डिजिट है सबको काउंट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 7, तो 10 का पावर 10 रेज़ टू पावर 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 7 आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में इसको लिखेंगे ऐसे, देखिए कितना जीरो है,
1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 तो कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 4.1 इंटू 10 रेज टू पावर 7। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, इसको मैं लिख लेता हूं 0.004। तो कैसे होगा देखिए, जब ऐसा है तो क्या करेंगे, 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1230 तो नीचे लगेगा। मैं बताया था पॉइंट ऊपर में है तो उसको हटाने के लिए नीचे में 0 लगाया जाता है। तो देखिए अब इसको 4 और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू पावर 3। अब इसी को क्या लिखूंगा 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 ऊपर लाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए 0.0000318 कर लेता हूं। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 318 लिखूंगा। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है लिख लेते हैं पहले। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मेरे को लगाना कहां पे है पॉइंट लगाना है मेरे को, पॉइंट लगाना कहां पे है मेरे को 3.18 करना है। तो देखिए 100 का गुणा करूंगा, 100 का गुणा करूंगा, क्यों किया मैंने 100 का गुणा, इसको 318 लाना है तो मैं ऐसे करूंगा। देखिए पॉइंट लगा दिया। ठीक है, कहने का मतलब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 318 में 100 का गुणा किया और 100 का भाग किया। तो देखिए ये डिवाइड किया होना, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3.18 लिख सकता हूँ। ऐसे जगह में गुणा 100 कर सकता हूँ। ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, ये समझाने के लिए। ठीक, गुणा कर दिया भाग कर दिया। तो देखिए नीचे वाले 2 0 है तो क्या लिख दिया मैं 3.18 3.18 लिख दिया और मल्टीप्लाई 100। ठीक, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 318 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख लिया और नीचे में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 0। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा 3.18 और 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6 10 टू पावर 6 माइनस में होगा। देखिए यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 10 टू पावर 6 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 3.18 और डिवाइड बाई 10 का पावर 6 हो जाएगा। जो ऊपर में आएगा तो 10 टू पावर -6 हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अपन लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और प्रीवियस सेट क्वेश्चन से भी लेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।